बदायूं में चोरों ने एक नया ट्रेंड निकाला है। लगातार ट्रांसफार्मर चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूं बदायूं के सोराह गांव में। ये सोराह गांव उगैती विद्युत उपकेंद्र से यहाँ बिजली संचालित होती है, लेकिन जो तमाम ग्रामीण आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनकी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पिछले 14 दिसंबर को यहाँ से चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी किया, उसके बाद उससे तेल वगैरह ले गए और ट्रांसफार्मर काट के यहीं छोड़ गए। तो तमाम ग्रामीण मेरे साथ हैं। इन ग्रामीणों से ही सबसे पहले बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निर्देश दे रही है और दावे किए जाते हैं कि 24 घंटे के अंदर विद्युत ट्रांसफार्मर बदल दिए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ जो है लगभग 25 दिन का समय हो गया, अभी तक नया ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। चोरी किसने की ये भी पता नहीं लग पाया है। तो ऐसे में जो तमाम छात्र हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य तैयारियां कर रहे हैं, उनके सामने पढ़ाई के लिए भी एक बड़ा संकट है। तमाम ऐसे काम जो गांव में बिजली से संचालित होते हैं, उनके सामने भी तमाम दुश्वारियां हैं। तो सीधे ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र पाल सिंह। अच्छा विजेंद्र जी, जिस तरह से आपके गाँव में ट्रांसफार्मर चोरी हुआ, क्या पूरा मामला है और अब तक क्यों नहीं बदला गया, क्या लग रहा है? देखो 14 तारीख के लिए, 14 दिसंबर के लिए रात्रि में ये 12 बजे के बाद लगभग कह नहीं सकते, सुबह जब हमारे ग्रामीणों ने देखा हम लोगों ने, तो यहाँ पर कल जो पुर्जे थे वो इधर उधर पड़े हुए थे। हमने सूचना दी, सब लोगों ने, गांव वालों ने, जेई साहब आए थे, देख गए थे, बोले कि जल्दी से जल्दी आपकी व्यवस्था कर देंगे। मगर हमारे गाँव में इतना बड़ा दुख है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा गांव अंधेरे में छाया हुआ है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बार अवगत भी करा चुके हैं, फ़ोन से भी, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं और जाते हैं तो कह देते हैं 2-4 दिन में रख देंगे। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि पूरे गांव का आप अपने बिल जमा करवाओ तभी रखूँगा मैं। अच्छा, जेई साहब के सीधे शब्द थे। तो हमने ये कहा था, हमने साहब आप आइएगा, कैंप लगाएं और हम उसका सहयोग करेंगे। ग्राम हमारे बिल पूरे जमा हैं भाई, हम लोगों के जिनके हमारे बिल पूरे जमा हैं। सरकार कहती है कि हमारे शासन में कोई भी परेशानी किसी को भी नहीं है। अब आप ये बताइए, जब सरकारी ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, जब ये चोरी नहीं रुक रही, हम साथ जब ट्रांसफार्मर को रखा है, क्या खेत रखा है, क्या अपने घर को रखा है, क्या ट्यूबवेल को रखा है, हम करें तो करें का, क्या अपनों दिन में काम करें, रात को सोवें। अब रात को ना सोएंगे तो स्वास्थ्य कहाँ जाएगा? कायदे में ये सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, न्याय प्रणाली सब सही, लेकिन सही हमें तो साहब जो ट्रांसफर मंगवा दो, हम तो जो कहना चाह रहे हैं जिससे बालक, बच्चे, बूढ़े, पशु सभी सुख में जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। रामेश्वर साक जी हैं, यहाँ के सक्रिय जो है बदायूं जिले के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो रामेश्वर जी, जिस तरह से आपके गांव का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ, कब चोरी हुआ, अब तक क्यों नहीं बदला गया, क्या इस संबंध में आपके अधिकारियों से बात हुई? मेरा रामेश्वर साक नाम है, मौर्य महासभा से जिलाध्यक्ष हूँ। ये हमारा ग्राम सोराहा विकासखंड इस्लामनगर विद्युत केंद्र उगैती में लगता है, विधानसभा विसौली, जनपद बदायूं। बड़ा दुख का विषय है, 14 तारीख से अब तक आज 25 दिन लगभग होने जा रहे हैं। लगातार अधिकारियों से वार्तालाप चल रही है और हमारे सम्मानित ग्रामीण सभी लोग वहाँ जाकर के भी मिले हैं, मेरी भी बात हुई है। आजकल लगातार करते जा रहे हैं और पूरे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है कि पेपर का समय आने वाला है। बच्चों का पढ़ाई में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हो रहा है। पूरा गांव अंधेरे में रहता है, कोहरा पड़ रहा है और ऐसी कड़ी ठंड में कतई रोशनी का बिल्कुल इंतजाम नहीं है। पूरे गांव में मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो भी बड़े परेशान हैं। तो सब हमने देखा था कि एक समय वो था जब यहाँ ट्रांसफार्मर फूक जाता था। तो पिछले समय में आप लोगों ने भी देखा था कि यहाँ एक साल में कम से कम 14 ट्रांसफार्मर बदले गए, 10 12 ट्रांसफार्मर बदले गए थे, फूक जाते थे। तो लेकिन वो समय था जो गांव के ग्रामवासी कोई कॉल कर देते थे, तो वो समय था जो तत्काल 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर रख जाता था। आज 25 दिन हो गए, 250 का ट्रांसफार्मर है ये। अब जेई साहब ये और कह रहे थे, बता रहे थे, अभी हमारे विजेंद्र मासा ठाकुर साहब ये भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे थे कि वो कह रहे थे बिल जमा कराइए। अरे ज़्यादातर हमारे गांव के बिल जमा है, उसके बावजूद नाजायज़ तरीके से परेशान करने का काम कर रहे हैं। पूरा गांव की तरफ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। गांव के लोग बेहद परेशान हैं। रहते तो गाय से बहुत परेशान है। गाय जो है खेत सब चल रही है। उसके बाद अधिकारियों से बात कर रही है, अधिकारी लोगों से हम जो बात करते हैं तो कहते हैं 2 दिन में लग जाएगा, 3 दिन में लग जाएगा। आज हम सभी
लोग बेहद परेशान हैं, पूरे गांव के सम्मानित साथी सभी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, अंधेरे में गांव। मैं तो शासन और प्रशासन के लोगों से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी कल तक, आज कल में रखवाने का इस ट्रांसफार्मर को कोशिश करें, नहीं तो हमें मजबूर होकर के अधिकारियों के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ सब ट्राली भर के जाना होगा और हम लोग जाकर के वहीं धरने पे बैठेंगे, जाकर के डीएम साहब के यहाँ। क्यों बैठेंगे आप सब लोग? अवश्य बैठेंगे, क्योंकि तमाम समस्याएं, कुछ और लोग भी हैं। जिस तरह से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ, 25 दिन हो गए, अभी तक नहीं बदला गया और आप लोगों को तमाम समस्याएं हैं, लेकिन एक ट्रांसफार्मर जैसी चीज़ चोरी करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। क्या लग रहा है कि इस सबके पीछे कौन हो सकता है और किस तरह ये पूरा? देखिए, ग्रामीणों में इसको लेके बहुत बड़ा आक्रोश है। अभी तक पुलिस ये छानबीन नहीं कर रही है कि कौन इसके पीछे है। ठीक है, अभी प्रशासन को देखना चाहिए, इस चीज़ को प्रायोरिटी के तौर पर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी अगर ट्रांसफार्मर का है तो इन्हें ये कल पुर्जे आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ मौजूद हैं, नया ट्रांसफार्मर इन्हें लाना चाहिए था यहाँ। बाकी ये कल पुर्जे अपने स्टोर में जो भी होना है उनका प्रोसेस जो भी रहता है वो करना चाहिए था। ग्रामीणों को जो आक्रोश है वो आप स्वयं देख पा रहे हैं अभी क्या पोजीशन है गांव की, इसको लेके तो मैं यही कहूँगा बस। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, तमाम बच्चे हैं। किस तरह की समस्याएं होती हैं बिजली ना आने की वजह से? हमारे गांव में बच्चों को लेकर पढ़ाई की सबसे ज़्यादा समस्या है। हमारी यूपी बोर्ड परीक्षा है 24 तारीख से 24 फरवरी। हमें बहुत बड़ी समस्या है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे और ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो डेली ऐसी जा रही है। उनमें फिर बाद में हमारी दिक्कत आ गई, आगे पढ़ाई में परसेंटेज नहीं बन पाएगी। कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेज में उनको लेकर भी तमाम समस्या इधर दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह से जो ट्रांसफार्मर है उसको कहाँ रखा था और किस तरह से चोरी किया गया था। देखिए, जो सामने तस्वीरों में दिख रहा होगा कि एक रैंप सी बनी है, यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और 250 kVA का ट्रांसफार्मर था। यहाँ तमाम कल पुर्जे जो है वो नीचे ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं। एक पाइप पड़ा है, ये बताया जा रहा है इसी पाइप से तेल जो है वो निकाला गया था। तमाम जो कल पुर्जे हैं वो नज़र आ रहे होंगे और इधर दिखाएं तो देखिए जिस तरह से जो ट्रांसफार्मर का पूरा कहीं ना कहीं ऊपर का खोल कह सकते हैं इसको, ये पूरा यहाँ पड़ा है, इसको छोड़ गए मौके पर। तो इसकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो तेल है या फिर कॉपर का तार वगैरह, वो चोर खोल के ले गए। तो इससे एक चीज़ तो साफ तौर पर नज़र आ रही कि जिस तरह से ट्रांसफार्मर चोरी किया गया, बिजली आ सकती थी, तमाम रिस्क होते हैं। तो ऐसे में जो पेशेवर बदमाश होंगे, विद्युत विभाग के संबंध में जानकारी रखते होंगे, वही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ जो है वो आज भी 25 दिन बाद ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। ग्रामीणों में आक्रोश है, छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, तमाम दुश्वारियाँ हैं, लेकिन विद्युत विभाग 25 दिन बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदल पाया। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होंगे। कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है इनका गुस्सा भी जायज़ नज़र आ रहा है।